स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे या मैं आपको बताऊंगा डिटेल में हाउ आई ट्रांसफॉर्म फ्रॉम 2022 टू 2024। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उस पर जाके डायरेक्टली विद इन 2 मिनट्स के अंदर सब कुछ समझ सकते हो। अब बात करते हैं कि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने जो जो एक्सपीरियंस करा है मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो के अलावा आपको कहीं और ना जाना पड़े। इसी वीडियो में आपको सब कुछ बता दूंगा, डाइट बता दूंगा, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन सब बता दूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मेन टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वीडियो में आपके सिर्फ 3 मेन स्टेप्स हैं, जो कि आपका न्यूट्रिशन हो गया, आपका रिकवरी हो गया और आपका ट्रेनिंग हो गया। पहले न्यूट्रिशन पे बात करते हैं। न्यूट्रिशन आपका क्या है? न्यूट्रिशन से यार समझो, अगर आप क्लीन नहीं खाओगे, जिम जाने का मतलब ही क्या है? जिम जा रहे हो, आप मसल ब्रेक कर रहे हो तो उसको रिकवर भी करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए पहले अपने दिमाग से एक मिथ ज़रूर निकालना है यार कि मोर कार्बोहाइड्रेट मोर फैट। भाई ये बहुत बड़ा मिथ है यार, ऐसा नहीं होता। आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोरेज नाम का भी कोई चीज़ होता है ना, उसको फिल नहीं रहेगा तब तक आपकी बॉडी में पंप ही नहीं आएगा। ये बात भी तो समझो यार। शुगर खाने से फैट हो जाएगा? नहीं भाई, शुगर इंस्टेंट एनर्जी देता है, उसको लिमिटेड अमाउंट में खाओगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। न्यूट्रिशन पे आते हैं, घूम फिर के टॉपिक से भटक गए थे। तो बात इतनी है कि भाई देखो, न्यूट्रिशन में क्या होता है ना, ईट क्लीन खाना पड़ता है, आपको प्रोटीन इंटेक हाई रखना पड़ता है। और मैं बता दूं भाई, उसके साथ गुड अमाउंट ऑफ फैट खाओ, गुड फैट्स खाओ। भाई उससे कुछ नहीं होता है यार, ध्यान से सुनो। तो प्रोटीन खाना पड़ेगा। प्रोटीन में आपको अपनी बॉडी वेट का मैं बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ कि प्रोटीन को कैसे करना है। आपका जो भी बॉडी वेट है उसको 1.5 या 1 ग्राम टू तक में मल्टीप्लाई कर देना। अगर किसी का 70 केजी बॉडी वेट है तो उसको डबल कर दो, 120 केजी बॉडी वेट, यानी वो 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन खा रहा है। भाई मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। रही बात फैट और कार्ब्स की, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको एक दिन तक कोई कार्ब्स ही ना दे, बिल्कुल कार्ब्स ना दे, क्योंकि आपका सोच ऐसा हो गया है ना कि फैट होगा, कार्ब खाएंगे, कोई कार्ब्स ही नहीं देगा तो आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल कहाँ से आएगा? चलो मान लेता हूँ आप थोड़े से फैटी हो तो आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड कार्ब है उसको बॉडी एनर्जी के तौर पर यूज़ कर लेगी, वो तो चलो मान लिया। लेकिन उसके बाद क्या होगा? कहाँ से लाओगे एनर्जी? तो भाई कार्ब्स को लिमिटेड अमाउंट में खाओ, ठीक है, और प्रोटीन इंटेक को अपना बराबर रखो। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो चिकन खा सकता है, चिकन खा सकता है, क्या बोल रहा हूँ, वेज खा सकता है, मटन खा सकता है, फ़िश खा सकता है भाई। क्योंकि नॉन वेज में क्या होता है, रेड मीट होता है, ये सब खा सकते हो। उसमें पूरे बराबर सॉल्ट होते हैं, सारे अमीनो एसिड प्रोफाइल होती है, सब कुछ होता है यार। चिकन ब्रेस्ट वगैरह सब कुछ खा ही तो सकते हो। एग खा लो, 7 रुपये का आता है यार, 7 रुपये में 6 ग्राम या 7 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा? इसीलिए बता रहा हूँ। तो पर एज अ वेजिटेरियन तो आप पनीर खा सकते हो, सोयाबीन खा सकते हो। अब तो शायद सोया वे भी आ गया, अगर मैं उसका लूँगा तो रिव्यू आपको बता दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो कि आपका आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की बात मैं बता दूँ यार, आपने बहुत से लोगों को जिम में आते हुए देखा होगा। आज कुछ कुछ तो आते ही है ऐसे कि जो आएंगे सारा मशीन लगा लेंगे, सारा। आज ही बाइसेप ट्रेन हो जाएगा, आज ही ट्राइसेप हो जाएगा, आज ही चेस्ट, आज ही लेग, आज ही सब कुछ। भाई ऐसा नहीं करना है। पर्टिकुलर डे के लिए पर्टिकुलर बॉडी पार्ट बनाओ, या पर्टिकुलर डे में 2 बॉडी पार्ट बनाओ, आपको जो सूटेबल हो। आपकी जितनी डाइट हो, डाइट अच्छी जब तक नहीं है भाई तब तक यार बॉडी बनाना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अपनी डाइट के अकॉर्डिंग अपना काम करो। ये नहीं है कि आप किसी को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हो और उसके हिसाब से आप अपना वर्कआउट करते हो, क्योंकि आपको नहीं समझ आता ना कि उसकी डाइट कितनी अच्छी, वो भी तो देखो। वो उतना सेट कर रहा है, उतने रैप्स कर रहा है, तो मेन चीज़ उसका उतनी डाइट ले रहा है, उतनी अच्छी उसकी न्यूट्रिशनल, उसकी रिकवरी वगैरह भी तो है। तो अपनी डाइट और ट्रेनिंग पे बहुत ध्यान देना। और ट्रेनिंग भाई कोच के अंडर करो तो बहुत बढ़िया है, अगर अपने हिसाब से करते हो तो देखो। और ये नहीं होता कि किसी की चीज़ किसी को भी सूट कर जाए। ज़रूरी नहीं है कि किसी के लिए अगर लेट पुल डाउन की मशीन काम कर रही है तो आपके लिए भी लेट पुल डाउन ही बेनिफिशियल होगा। बैक के मसल के लिए हो भी सकता है आपके लिए रोप ज़्यादा बेनिफिशियल हो, इसलिए अपने ऊपर ट्राई करोगे तभी पता चलेगा। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, जो कि आपकी होगी रिकवरी। रिकवरी में भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से एग्जांपल दे देता हूँ तो जल्दी समझ आ जाएगा। वो है, अगर आपको स्लीप ही ना दी जाए, मैं तो कहता हूँ सोने ही ना दिया जाए, तो क्या करोगे? अगले दिन ट्रेन कर पाओगे? मसल सोननेस होगी ना, मसल में वीक होगा, मसल फटीक होगा, जल्दी मसल रिकवर नहीं कर पाएगा। तो जैसे आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है ना, वैसे ही आपके मसल को भी रेस्ट चाहिए होता है। स्लीप का काम ही यही है, बॉडी को रेस्ट देता। सोओगे ही नहीं तो कैसे कुछ होगा? इसलिए कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद भाई बहुत ज़रूरी है। और क्या होता है ना, स्लीप अगर आपकी पूरी भी नहीं होती ना तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में। ये भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, मसल फटीक हो जाता है, फोकस नहीं कर पाओगे आप, आपका ध्यान नहीं लगेगा, मे बी हेडेक होने लगेगा, अदर इशू बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो भाई अपनी स्लीप क्वालिटी पे भी बहुत ध्यान दो। उसके बाद समराइज़ करें अगर हम 3 चीज़ों को, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन रहा, आपका डाइट रहा, आपका रिकवरी रहा।
ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से बिल्कुल भी स्किप मत करना, और ये मेन चीज़ है। और अगर कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, दिल से अगर पसंद आया हो, तो एक लाइक छोड़ जाना और किसी भी दोस्त के साथ शेयर कर देना या सब्सक्राइब कर देना, आपकी जैसी मर्ज़ी। ठीक है।